चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप और जो आपका पूरा कमेटी है, और इधर ये वो कांस्टेबल है, और इधर ये सोना साहब एक कैंडिडेट है, और इनके साथी खड़े हैं। मैं फ्राइडे को भी जब आया था तो एक पर्टिकुलर इशू लेके आए थे। आज भी हम एक पर्टिकुलर इशू को डिस्कस करने के लिए आए हैं। वो ये है कि एक कोर्ट का ऑर्डर लेके आए थे इनके क्वालिफिकेशन को लेके। दैट वाज दैट वाज डेटेड। ये आपको मीडिया से है ना, मीडिया अभी छोड़ दीजिए ये। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। दैट वाज डेटेड 11/11, ठीक है, जिसमें ये 3912 में गए थे इंजंक्शन के लिए, और उनके उस टाइम पे उनका कैंडिडेचर जो था डिस्क्वालीफाई नहीं होगा और वो कंटेस्ट करेंगे, इस तरीके से बात जो हुई थी। तो क्योंकि वो इन्फोर्स करने के उसको कोई डायरेक्शन नहीं थे, तो आज वो इन्फोर्स कराने का डायरेक्शन लेके आए, हमारे लिए भी लाए और डीसी साहब के लिए भी लाए। तो वो आपके ऊपर सर्व हुआ और आपने उसका एक रिप्लाई दिया है कि हम इनको क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि बैलेट पेपर जैसे बन चुके हैं और तो इनको प्रोसेस में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आप इस लीगल पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं? जी सर। आपकी तरफ से इसमें कुछ इनपुट है तो बताइए, फिर उसके बाद डिस्कशन शुरू करें। सर ये अच्छी जो है ये क्या बोलते हैं, बैलेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर बोल रहे हैं कि बैलेट बन गया ना। सर हमको डिस्क्वालीफाई देता है सुबह का 2:30 को, तो कैसे ऐसा होगा? जान पूछ के कर रहा है। आज सुबह का 2:30 को हमको डिस्क्वालीफाई किया, तो कैसे हम मालूम होगा क्या हम? और पहले आप बताता नहीं, होल मेरा रख के ऐसे किया, लोग अंडरग्राउंड में पूरा प्रिंट कर दिया, उसका बाद हमको डिस्क्वालीफाई जान पूछ के किया। सर ये तो होगा नहीं है ना सर, इसलिए सर हम तो आज जैसे आप डीसी के साथ में आपका लेटर आ गया, आपका पास आ गया। अगर सर हम तो आपका सामने मीडिया सामने बोल रहे हैं कि हम मर जाएगा, लेकिन इलेक्शन को वोटिंग मारने नहीं देते। यार मेरी बात समझो ना, जो लॉजिक की बात है वो करो। सोनम साहब का मरने मारने की बात करो, मेरे को बोलते हो लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। हमारा तो काम ही लॉ एंड ऑर्डर झेलना है। एक केस आपके केस ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है, तो ढंग से बात करो ना यार। नहीं सर वही नहीं तो तकलीफ दिए समझ रहा हूँ मैं, और वो मैं आपके साथ संतावना रखता हूँ, लेकिन अगर बाहर जंग में लड़ाई में बात हो रही है तो अलग बात है। अभी बैठे हुए ना सब आराम से बात करें, तो आप अपना सिर्फ से रखिए कि आप क्या चाहते हैं, और आपके साथ अगर गलत हुआ है तो ठीक कैसे होगा, आप ये बताइए। सर ये बैलेट पेपर को से बनाया जा सकता है, और आज एक्सटेंड हो गया। अभी 3 बजे से वोटिंग होना था, तो कल से होगा ना। तो अगर आप 3 प्रिंटर रखने से वो आराम से शाम को सर 2-3 घंटा में प्रिंट हो जाएगा। हम लोग भी सर इलेक्शन प्रोसेस करके दिखाए ना सर, बैलेट को बाकी का नहीं बोल रहा हूँ, वो हो सकता है सर। तो इलेक्शन प्रोसेस करके बैलेट को भी बनाते रह सकते हैं ऐसे सर। आप साहब क्या कुछ इसमें कहेंगे? एक्चुअली मैं अच्छा से ध्यान से सुनिए ना। सबसे पहले आज डीसी सर भी बोला था कि आपने केबिट फाइल क्यों नहीं किया। भाई चल को आप मेरा दुश्मन ही नहीं है, तो आपका खिलाफ मेरा केस है ही नहीं, तो आप हम क्यों फाइल करेंगे? यू हैव एवरी राइट टू गो टू कोर्ट फॉर अपील। तो उस दिन भी सर ऐसे है, टेक्निकली मैं अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ। हम आज बड़ा भैया है बोल के ना सर, वो कोर्ट का ऑर्डर आप लाया, आपको हम ये डिस्क्वालिफिकेशन को रिवोक किया। एक्चुअली सर इसको किसी ने डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोर्ट का जो ऑर्डर का हिसाब से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इसका कैंडिडेचर को नॉमिनेशन भरने से रद्द नहीं करना है। सर ही हैज टू बी क्वालिफाइड, ही शुड हैव द राइट टू फाइल नॉमिनेशन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ना। सर आप बोलिए। हाँ, 11 तारीख को आपने नॉमिनेशन पेपर लिया, 12 तारीख को आपने सबमिट किया, 13, 14, 15 आपका स्क्रूटिनाइज हुआ। कोर्ट ने कहीं नहीं बोला ना आपको स्क्रूटिनी नहीं करने के लिए। एंड स्क्रूटिनी में अगर कुछ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन इफ यू आर डिस्क्वालीफाइड, कोर्ट ने तो ऐसे मना नहीं किया ना। कोर्ट ने आपको आपका कैंडिडेचर राइट्स को रोकना नहीं है सर, वही है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम बड़ा भैया है बोल के आपको कोर्ट का एक ऑर्डर आया बोला, सर लोग को इम्प्लीमेंट करो, कंप्लेन करो बोला। हम इसलिए जो है आपको मेरा जो है ये प्रोसेस को हम रुकाना नहीं चाहते हैं। यू हैव सीक जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट। इफ यू आर सीकिंग जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट, यू हैव फाइल्ड द टाइटल सूट एंड लेट द टाइटल सूट व्हाटसोएवर मे बी द आउटकम, लेट इट डिसाइड वेदर टुमारो यू शुड हैव द कॉन्टेस्टिंग राइट और नॉट। हमने सर वही लिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आई कैन नॉट होल्ड द प्रोसेस। सर ये देखिए ये बोला है कि रातों रात में बनता है। अभी भी देखिए सुबह से ये लोग काम कर रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है बैलेट पेपर को, सिर्फ सील एंड साइन मारने में। क्योंकि हर एक ऑफिसर्स का वहाँ में सील मारना होता है, वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
तो इस हिसाब से हमने बोला है कि चलो भाई ऐसे बड़ा भैया हिसाब से आपके लिए हम कुछ कर सक रहे हैं। तो वही है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन को जो ऑर्डर निकल गया, यू वर नॉट डिस्क्वालीफाइड, यू वर डिस्क्वालीफाइड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, वो ग्राउंड्स जो रिमार्क्स में है, एंड यू वर पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस, आपने प्रोसेस में शामिल हुआ, तो आपको कहीं रोक तो किया क्या हम लोग? नॉमिनेशन फाइल भरने से नहीं रोका, नॉमिनेशन फॉर्म लेने से नहीं रोका, तो आपको कहाँ में डिस्क्वालीफाई हुआ है? लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वहाँ आप अगर स्क्रूटिनी में आउट हुआ, कोर्ट तो कभी डायरेक्शन नहीं दिया ना तुम्हारे खिलाफ तो स्क्रूटिनी होना ही नहीं बोलते। यहाँ पे आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं सर, ये है असली पॉइंट जो। लेकिन हम भाई ना आपको ऊपर में ये पॉइंट हम लगाने मन नहीं है, इसलिए हमने इसको होल्ड में रख दिया ताकि आप दोनों कोर्ट से आप जस्टिस सीख करो ना। और यहाँ में आपका दुश्मन जो है, आपका वो प्रेसिडेंट जो है, हम लोग नहीं है। आप इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिसने टिकट दिया उसी ने ही तो टिकट को विड्रॉ किया, हम नहीं है ना। सिस्टम एरर है सर वहाँ में ना। तो अब उस एक हिसाब से बार ना जो आप कह रहे हैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ठीक है? जी सर। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आपका हो गया ना, नहीं फिर आप खत्म, क्योंकि फिर अब ज्यादा लंबा डिस्कशन ना खींच के उसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। आपको अगर कुछ ऐड करना है तो कर दीजिए। सर ऐसे है या मैं जो इलेक्शन कमिश्नर जो बोल रहा है कि मतलब वो कुछ दुश्मन नहीं है ना सर, आपको हम ये उल्टा सवाल कर रहे हैं कि आप मेरा जो स्क्रूटिनी करना था तो मेरा को आज रात का 2 बजे क्यों किया ना? ठीक है। क्यों किया? मतलब वो तो आप जो बैलेट बन गया बाद में वो बहाना मारने के लिए ना, तो आप पहले 2-3 दिन पहले हो रहा तो करना था। तब हम तो क्या वो हम तो सोचेगा ना ये सही किया बोल के। सुबह का 2 बजे जब आदमी नींद में था तब मेरा डिस्क्वालीफाई करता है सुबह, तब हमको वो करता है। तो ये तो सर इसमें जस्टिस नहीं है, इसलिए आप लोग आपको ही हम वो सोच रहे हैं कि सर आप जस्टिस दे दीजिए ना। पहले तो एक दिन सर होल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा लोग इतना दिन से आप लोग होल्ड पर रखे, 2 महीना हो गया इलेक्शन करा नहीं कराया, तो एक दिन होल्ड करने में क्या है ना? हमको कंटेस्ट करने दीजिए, लेकिन स्टूडेंट वोट करके हम हारने से मारने दीजिए ना। हमको ऐसे ही मतलब आपको इतना तकलीफ दे रहा है, इतना हर्डल किया जा रहा है मेरा जो राइट्स को, तो हमको राइट्स दीजिए ना आप। तो हमको इस दिन जो विलेज वोटर है उनको वोट मार के हम हारते हैं तो हार लेगा ना। तो वो मेरा जो ओपोनेंट जो बराबर है, हम दोनों भी कोई दुश्मन नहीं है, बात करते हैं हम दोनों ना, तो हम दोनों को आपस में डाल दीजिए ना नाम को, तो मारने दीजिए। तो अभी बोलते हैं कि वो बात में वैकेंट रख देगा, बोला बात में कहाँ से प्रोसेस होगा सर? इतना एक पोस्ट के लिए इतना सारा इस दिन को हम लोग कैसे कलेक्ट करें? वो नहीं होगा ना सर। ठीक है, चलिए अब एक बार पॉइंट बाय पॉइंट एक बार चलते हैं। सबसे पहले मैं ये 11th वाले कोर्ट ऑर्डर को अगर रेफर करूं तो इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कहता है कि जो प्रेयर एक्स पार्टे एड इंटरिम इंजंक्शन की वो कंसिडर की जाती है, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो आप हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है नॉट टू डिस्क्वालीफाई द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन आर्टिकल सो एंड सो, जिसके अंदर आर्टिकल 22(3) भी लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 22(3) भी लिखा हुआ है। अब मैं आप के पीछे का लेटर भी है और स्पिरिट भी है, एंड दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। प्रैक्टिकलिटी क्या है कि बैलेट पेपर छप गए और ये, नोबडी इज कंसर्न अबाउट दैट प्रैक्टिकलिटी। मतलब फ्रॉम अ प्योरली लीगल स्टैंड पॉइंट मैं भी इससे कंसर्न नहीं हूं, आपको भी इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकलिटी है या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी है या नहीं, पहली बात तो लीगली वो कोई मैटर ही नहीं करता कि वो प्रैक्टिकल है अभी नहीं है, एक दिन आगे पीछे होगा, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। और सेकेंडली ये जो ऑर्डर है आपके ऊपर तो 11 से इंजॉइंड है, तो प्रैक्टिकलिटी है या नहीं ये तो आपको बहुत टाइम था सोचने के लिए। इन योर ओन डिस्कशंस मे बी यू हैव डिसाइडेड नॉट टू फॉलो दैट, एंड दैट वुड हैव बीन फाइन अगर आज हमें इंजॉय नहीं किया जाता। लेकिन आपके ऊपर तो पहले से, तो आपको तो पहले से दिमाग में रखना चाहिए था। एज ऑफ नाउ ये फेट अकम्पली नहीं हो सकता कि जी हमने तो अब कर दिया है तो अब आगे कुछ नहीं हो सकता। दिस प्रोसेस हैज टू बी हॉल्टेड राइट अवे, एंड हिज नेम एज पर द ऑर्डर हैज टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सो दैट ही गेट्स दैट रिलीफ दैट ही हैज रिक्वेस्टेड फ्रॉम द लर्नेड कोर्ट। और जो भी आपके वोटर्स आ रहे हैं सेम ही लिस्ट में ये इनको भी वोट करने का या ना वोट करने का, दोनों का चॉइस उन वोटर्स को मिले। दिस हैज टू बी डन। I don't see any other way out, and I have racked my brain also, and I have consulted the who's who in the civil jurisprudence world, and this is the only way out. My only request would be to halt the whatever process is happening and start printing of new ballot papers as soon as possible.
without which holding of this election is in itself going against the order of the court. And sir, DC sir also called for meeting for tomorrow at 10 a.m. ठीक है, that अच्छी बात है डी साहब ने कल बोला. आज भी आई थिंक डी साहब की बात हुई है आपसे. That's fine. कल बोला है तो उसको भी अटेंड करने से अच्छा है. But this is where the legal position is right now. सर आई डू जो हमको करना है वो करेगा. जहाँ जो मुझे करना है अभी वो क्या कर सकते हैं सर. अगर आपको उस समय में गलत लगे तो आप अपना ऐसा कीजिए ना सर. तो जो करना है No, because I'm enjoined कि मैं इस ऑर्डर को enforce कराऊं. So I am stating it very clearly that the election will not proceed if the court order is not followed. I am stating it in black and white that no election process will take place if the court order in letter and spirit is not followed. आपको जो करना है नहीं करना है that is you may think about it, but मैं I will not keep anything to myself. मतलब मैं इस फोरम को मिसयूज नहीं करूंगा. ये अपने तरह रख के कि आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा या फिर मेरे को जो करना है मैं करूंगा या मैं सोचूंगा. मैं आई एम बीइंग वेरी क्लियर. दिस इलेक्शन प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू इफ द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर इज नॉट फॉलोड इन लेटर एंड इन स्पिरिट. एंड दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हिज associates who are conducting this election and to all the respected candidates who are also there, that if there is a direction from the learned court, either you go and stay that order, either you go and get that order stayed. If that order is not stayed and that order is in play, is in force, then no process will happen without respecting the learned court's order. And this I can give you in writing also if you want. So you may consult whoever you want to and then you may take an informed decision. That is your right, obviously. You may do that. But this is from my side and I am not keeping anything hidden. This is black and white. ठीक है? Till this decision is taken, because there is no proceeding that is happening, I will let us discuss about deployment also, because the scale of deployment that we've done is only because there will be lots of people coming for voting process. But if voting in itself is not happening, then we have to on those lines we have to re-evaluate our deployment and the learned magistrates deployment also. So let's discuss that also. After. Yeah, after that. Thank you. नीचे अच्छा, गाँव जाएगा.